हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी 2025 एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, हम आज से शुरू कर रहे हैं केबीसी प्ले अलोंग 2025 में पूछे गए सवालों के सही जवाब। अगर आपको जवाब पता हो तो मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना जवाब टाइप करें। तो हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड नंबर 14 से। हॉट सीट पे है मरीन मॉय। जल्दी 5 खेलने के बाद ये उनका छठा सवाल है। दिखाए गए चित्र में 19वीं शताब्दी के इस कला में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है? तो इसमें भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से किस अमेरिकी राज्य का नाम उस नदी का भी नाम है जिसका पानी अंततः मेक्सिको की खाड़ी तक पहुंचता है? इसका जवाब है मिसौरी। जी हाँ दोस्तों, सवाल नंबर 7 का जवाब ऑप्शन नंबर ए है मिसौरी। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 8, थियोब्रोमिन इनमें से किस में पाया जाने वाला रसायन है जो इसे कुत्तों के लिए विषैला बनाता है? और इसका जवाब है चॉकलेट। जी हाँ दोस्तों, यह कुत्तों के लिए बहुत ही विषैला होता है। इसका जवाब चॉकलेट है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे स्क्रीन पे आने वाला है सवाल नंबर 9। इनमें से किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया था। अब हमारी स्क्रीन पे आने वाला है सवाल नंबर 10। लगभग $2 अरब वाले कौन से अमेरिकी स्टेल्थ विमान को 2025 में 36 घंटों के वैश्विक मिशन के लिए भेजा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, B2 स्पिरिट। हमारा अगला सवाल है, किताब लिए हुए लोगों को दिखाने वाला एक त्रिकोणीय सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह स्कूल को दर्शाता है। अब हमारे स्क्रीन पे आने वाला है सुपर संदूक के सवाल, जो इस प्रकार हैं। पहला सवाल, केवियर व्यंजन इनमें से किसके अंडे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मछली के अंडे होते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, कॉमिक सेंस और कैलिबरी किसके उदाहरण हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट। ये फॉन्ट के उदाहरण हैं। हमारा तीसरा सवाल है, फोटोवोल्टिक सेल इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है सोलर सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, एटॉल आमतौर पर से इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है, यह प्रवाल भित्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, 2025 की फिल्म डिटेक्टिव सेठ दिल में डिटेक्टिव की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिलजीत दोसांझ। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल, छपरा किस राज्य का एक प्रमुख शहर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह बिहार का एक प्रमुख शहर है। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर टेरेस स्ट्रेस इनमें से किसे और एक न्यू गिनी को अलग करता है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। यूनानी चिकित्सा प्रणाली किस प्रणाली से उत्पन्न मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक। यह ग्रीक प्रणाली से उत्पन्न मानी जाती है। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। ई वेस्ट में ई का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है, ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारी स्क्रीन पर आ रहा है सुपर संदूक के 10वें सवाल। प्रवीण यादव भारत की ओर से कौन सा खेल खेलते हैं? इसका सही जवाब है तीरंदाजी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। अब हमारी स्क्रीन पे आने वाले हैं सवाल नंबर 11। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने इनमें से किस ओलंपिक खेल से ठीक पहले उस आयोजक शहर में कबड्डी की प्रस्तुति दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन 1936। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे स्क्रीन पे आने वाले हैं ब्रेक के प्रश्न। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अब हमारे स्क्रीन पे आने वाले हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल, जो कि इस प्रकार हैं। एक नौकरी में भर्ती होने की प्रक्रिया के दौरान इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। इनके सही क्रम इस प्रकार हैं, रिक्त पदों का प्रकाशन, फिर नौकरी के लिए आवेदन, फिर है साक्षात्कार और फिर लास्ट में है नए कर्मचारियों का स्वागत। इस प्रकार BADC का सही जवाब देकर जिग्ना मुकारिया और के साकतपुरन के सवाल, किस साम्राज्य के शासकों के लिए आमतौर पर छत्रपति की उपाधि लगाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मराठा।
हमारा अगला सवाल, इनमें से किस व्यंजन की तैयारी में सामान्यतः बेलन का उपयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थेपला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थेपला। अगला सवाल, 8 मिलियन में कितने लाख के बराबर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 80। यह 80 के बराबर होता है। इनका चौथा सवाल, कटक शहर किस नदी डेल्टा के शीर्ष पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। यह महानदी डेल्टा के शीर्ष पर स्थित है। इसका अगला सवाल है, किस राज्य का उच्च न्यायालय अमरावती में है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इनका छठा सवाल, सबसे बड़े स्थलीय जानवर का प्राकृतिक आवास किस महाद्वीप में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। इनका अगला सवाल, सवाल नंबर 7, इनमें से क्या ओलंपिक की एक एथलेटिक प्रतिस्पर्धा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बगल कूद। इनका 8वां सवाल, बैंकी रामकृष्णन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है रसायन शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इस तरह हरिप्रिया साकेतपुरम हैदराबाद तेलंगाना की हॉट सीट पे आ गई हैं। उनका छठा सवाल इस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर नियोन और सोडियम के रासायनिक चिन्हों में समान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एन। जी हाँ दोस्तों, इनका अगला सवाल, सवाल नंबर 7 इस प्रकार है, 2025 की फिल्म कूली में दाहा की भूमिका किसने निभाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान। इनका अगला सवाल, इनमें से किस राज्य में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, इस तरह हरिप्रिया साकेत ने 8 सवालों के सही जवाब दिए। इनके अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, इनमें से किस वैज्ञानिक के नाम पर नासा के 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरी में से एक उपग्रह का नाम है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस चंद्रशेखरन। इनका अगला सवाल, सवाल नंबर 10, मध्य प्रदेश की इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान की उत्पत्ति बंजर घाटी अभयारण्य से हुई है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कान्हा। 10 प्रश्नों के सही जवाब देने के बाद हरिप्रिया साकेतपुरम अब सुपर संदूक के लिए उनका अगला सवाल इस प्रकार है। उनका पहला सवाल है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 आयोजित करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। उनका दूसरा सवाल है, गोमुख से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? इनका सही जवाब है भागीरथी। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी है। उनका तीसरा सवाल, महाभारत के अनुसार इनमें से कौन से पांडव जुड़वां जन्म लिए थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नकुल। अगला सवाल, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब डी है। 2025 की किस फिल्म में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धड़क 2। अगला सवाल, अंजुम चोपड़ा भारत की ओर से कौन सा खेल खेली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। इनका अगला सवाल, कुर्रेतुलैन हैदर को किस भाषा में उनके कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। इनका अगला सवाल, इनमें से कौन मालवा साम्राज्य की रानी थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवी अहिल्याबाई होलकर। अगला सवाल, किस मुगल सम्राट को रंगीला की उपाधि दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। इनका सवाल नंबर 10, किस लेखक का जन्म 1947 के पहले हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमित। प्ले अलोंग के ब्रेक वाले प्रश्न, पिन का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनका 11वां सवाल, विभूति भूषण बंदोपाध्याय की पुस्तक द माउंटेन ऑफ द मून किस महाद्वीप पर एक रोमांच के बारे में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। इनका अगला सवाल नंबर 12, इनमें से कौन से भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज चैंपियन 2024 के लिए डी गुकेश की टीम का हिस्सा थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पी हरिकृष्णा।
इनका 13वां सवाल, परमहंस की आत्मकथा के अनुसार उन्होंने महात्मा गांधी को किस फल का सुझाव दिया था और कैलिफोर्निया से वर्धा कुछ पौधे भिजवाए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एवोकाडो। इस तरह KBC के एपिसोड 14 के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एपिसोड 15 लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।